हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल आर मस्ट बी फाइन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो कल मैंने या लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था कि मिरर अगर चेंज होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रिलेशन क्या है चेंज होने का, वो हमने कल अच्छे से देख लिया कि कोई मिरर अगर चेंज होता है सर, मिरर का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम है तो उसके 2 टाइम्स रिफ्लेक्टेड की होती है उसी डायरेक्शन में, मिरर चेंज हो रहा है तो। और अगर सर इंसिडेंट रे चेंज हो रहा है, अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने कल अच्छे से देखा लास्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे उस पर, एक प्रॉब्लम लूंगा मैं और एक लास्ट तो 2 प्रॉब्लम लिए मैंने और एक सिंपल सा प्रॉब्लम लूंगा, और इसके बाद मैं आपको इमेज फॉर्मेशन या वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वो सब कुछ क्या आता है वो बताएगा, और फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज और इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कोई इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है और ऐसा रिफ्लेक्टेड रे वॉल पे गिर रहा है। ओके, वॉल फिक्स्ड है, ठीक है, अभी मिरर भी फिक्स्ड है मान लो। अब पूछा क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट। ये स्पॉट है, मतलब यहाँ से इंसिडेंट रे आया है, कोई लाइट का, दूर से कोई लाइट रखा है, उसका इंसिडेंट रे यहाँ पे टकरा है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे पहुंच गया, तो एक स्पॉट बना दिया उसने, ब्राइट स्पॉट बना दिया उसने। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, अगर हम कुछ वो मिरर ऐसे चमकाते, बचपन में खेलते थे तो सन से लाइट आती थी और उस पर बराबर, मतलब सन से लाइट, वो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट उस पर गिराते थे, तो वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड लाइट में गिरा रहा हो। और हमें पता है जब मैं मिरर के ऐसी डायरेक्शन चेंज करता था तो रिफ्लेक्टेड बहुत फास्ट चेंज होता था, थोड़ा सा चेंज किया तो ये रिफ्लेक्टेड फास्ट चेंज। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? हाँ सर, इसका मतलब इसकी थोड़ी सी स्पीड, इसकी डबल स्पीड हो जाती थी, इसकी डबल स्पीड हो जाती थी। तो वही तो मैंने बोला है कि अगर मिरर इज गोइंग टू चेंज, मिरर की कुछ एंगुलर वेलोसिटी है तो इसकी स्पॉट की चेंज होने की स्पीड डबल रहेगी। कल हमने उसको अच्छे से प्रूव किया है। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द वॉल, स्पीड पूछा है। अब वहां पे कोई लीनियर और एंगुलर दिया नहीं तो हम लीनियर मान के चलेंगे। ऑन द वॉल इफ द मिरर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब ये रोटेट हो रहा है एंगुलर कोई भी डायरेक्शन, ऐसा मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है मिरर। ओके, दिस इज द मिरर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो सर ये जैसे चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा सर, ये भी रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगा। कितने डायरेक्शन से? सर वही डायरेक्शन, ये अगर क्लॉकवाइज है, अगर दिस इज अ क्लॉकवाइज तो डेफिनेटली ये भी क्लॉकवाइज रहेगी, तो लेकिन ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अगर ओमेगा है तो उसका जो इंसिडेंट रे आने वाला है वो रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स में चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो नीचे आने वाला है, यहाँ पे जो स्पॉट है ये कुछ स्पीड से नीचे आ रहा होगा, बराबर है ना, ये जो स्पॉट है वो v स्पीड से नीचे आ रहा होगा, वही v हमें निकालना है, वही v हमें निकालना है। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके जो कि पायलट पॉइंट है, जो कि फिक्स्ड पॉइंट है और वो मिरर उसके अराउंड चेंज हो रहा है, वहां से और वॉल की दूरी मान लो r है। ओके, कितनी है? r, क्योंकि वो उसकी रेडियस हो गई है ना, r मान सकते, x मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी यहां से यहां तक की दूरी y है, ये स्पॉट की। तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या y चेंज हो रहा है? अगर ये स्पॉट नीचे नीचे आ रहा है तो y इज गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, y इज गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम एक एंगल लेते हैं थीटा। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन r, y अपॉन r। वेरी गुड सर, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। इट्स वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये पर्टिकुलर, हाँ, तो यहां से y इज इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों सर टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट किया? क्योंकि y गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो गया dy बाय dt। हाँ सर बराबर, ये हो गया r। tan थीटा का डेरिवेटिव सर वो होता है sec स्क्वायर थीटा,
और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सर वो डी थीटा बाय डी टी। वेरी गुड, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। अब व्हाट इज डी वाई बाई डी डी टी? डी वाई बाई डी टी सर डी वाई बाई डी टी है, ये है दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब ये तो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी भी है, क्या बात है, ये वेलोसिटी भी है। और मुझे एक बात बताए, टाइम के साथ ये भी कम होते जा रहा है, तो सर ये तो माइनस होगा, ये तो माइनस होगा, क्या बात है, ये माइनस होगा, इसका मतलब ये भी इधर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस आर सेक थीटा डी थीटा बाई डी टी। ओके ठीक है। अब डी थीटा बाई डी टी है क्या? व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? ओके, तो सर डी थीटा बाई डी टी जो है वो इस थीटा का मतलब दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, चेंज इन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वो ओमेगा होता है सर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो चेंज हो रहा है, देखो रिफ्लेक्टेड रे विद थीटा चेंज हो रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड रे की होगी, बराबर है ना। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पर्टिकुलर, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है सर? उसकी है 2 ओमेगा, उसकी है 2 ओमेगा। मतलब दिस इज डी थीटा बाई डी टी, ये बेसिकली क्या है? तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी। रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 ओमेगा। तो उसको डी थीटा बाई डी टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से माइनस आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी की जगह में 2 ओमेगा यूज करूंगा, 2 ओमेगा। तो यहाँ से माइनस 2 आर ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नीचे नीचे कम हो रही है ना, तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप अच्छे से लिख सकते हो। तो वेलोसिटी आ गई स्पॉट की माइनस 2 आर ओमेगा सेक्वेयर बाय थीटा, ठीक है। तो ये आप लिख लो, मैं यहाँ पे बाजू में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज किसको बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट में एक होता है रियल ऑब्जेक्ट एंड दूसरा होता है इमेजिनरी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज में भी वैसा है, रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज में भी वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को जो है वो सीधा बोल दो आप, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, खत्म। जो भी इंसिडेंट रे से रिलेटेड है वो ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रे से रिलेटेड और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट है इमेज, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं डायग्राम निकालूंगा तो वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ओके, उसके पहले थोड़ा सा एक कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वाला कंसेप्ट समझिए कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वाला क्या कंसेप्ट है। जैसे डाइवर्जिंग की अगर मैं बात करूं, डाइवर्जिंग रेज क्या होते हैं, डाइवर्जिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि डाइवर्जिंग क्या कंसेप्ट होता है, तो देखो अगर कोई पॉइंट सोर्स है और उससे ऐसे रे निकल रहे बाहर की तरफ, तो इसको मैं बोलूंगा डाइवर्ज। ये क्या हो रहे? डाइवर्ज। ओके, बाहर जा रहे और दूर दूर जा रहे, तो दैट इज अ डाइवर्ज, ठीक है। और कितने दूर जा रहे हैं? इनफाइनाइट दूर, पता नहीं है। ओके, तो ये कोई पॉइंट है, बराबर है, इससे जो भी रेज निकले वो डाइवर्ज हो रहे, इसको मैं बोलूंगा डाइवर्जिंग रे। वैसे होते हैं कन्वर्जिंग भी, कन्वर्जिंग रे क्या होते हैं? कन्वर्जिंग तो कहीं से दूर से आ रहे हो, ओके, और इस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहे, इस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहे, इस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहे। तो इसका जो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे और ये एक पॉइंट से दूर तरफ जा रहे, तो डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज जानने के लिए। तो देखते हैं अभी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी एक
इस पे डायग्राम निकालता हूं तो फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो आप, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो आप, यहां पे मैं एक प्लेन मिरर निकालता हूं, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। ओके, पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट है। यहां से अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरफ ऐसी जा रही है, ओके, इंसिडेंट रे जा रही है। सर इसको इंसिडेंट रे ही क्यों बोला? क्योंकि ये प्रॉपर एक प्लेन मिरर पे गिरती है। ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, अगर कोई प्लेन मिरर की तरफ जा रही है, कोई भी मिरर की तरफ जा रही है तो उसको इंसिडेंट बोलेंगे, और वहां से जो भी रिटर्न आ रही है दैट वी कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। अब इंसिडेंट रे का ये कौन सा पॉइंट हो गया? सर तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। उसी को क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट, क्योंकि दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है एक्चुअल इंसिडेंट रे का, तो ऐसे इसमें हम बोलेंगे इसको रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? रियल ऑब्जेक्ट। ये कोई वर्चुअल नहीं है, दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंसिडेंट रे का। तो सर फेक भी होता है क्या? मतलब कुछ नकली भी होता है क्या? हाँ, नकली भी होता है। देखो आप, अगर ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, अब ये इंसिडेंट रे ऐसी आ गई, ये इंसिडेंट रे ऐसी आ गई कुछ, ठीक है सर। अगर ऐसी इंसिडेंट रे आती है तो आप मुझे चीज बताइए, ये कभी इधर मिल सकती है क्या? ये इनफाइनाइट दूरी से आ रही है इंसिडेंट रे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इधर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मिरर नहीं होता तो सर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता सर। अगर ऐसा है तो दैट इज अगेन द इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको भी इंसिडेंट। लेकिन ये आपने अज्यूम किया, ये हुआ है कि एक्चुअल में है क्या? हो सर एक्चुअल में तो नहीं है, तो ऐसे इसको मैं, ये इमेजिनरी पॉइंट है एक, ये इमेजिनरी पॉइंट है, तो ऐसे इसको मैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलूंगा। तो इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही है ये। सर ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसने ये डेफिनेशन फुलफिल की। क्या है डेफिनेशन? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज अ वर्चुअल, मैं बोल सकता हूँ वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन इंसिडेंट रे, वर्चुअल। ओके, एक्चुअल में नहीं, वर्चुअल पॉइंट है ये। इंसिडेंट रे ऐसे आगे बढ़ाई मैंने, एक्सटेंड की, तो ये कहीं यहाँ पे जाके मिल रही है, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट बन गया। डेफिनेशन तो फुलफिल कर रहा है। अगर सर मिरर नहीं होता तो नहीं होता ये बात के चक्कर में उसको ऑब्जेक्ट तो मान ही लिया हमने, लेकिन उसको रियल ऑब्जेक्ट है, उसको हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है कि रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है कि रियल ऑब्जेक्ट जो होता है। मैं और एक चीज, अगर आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के हिसाब से देखें, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है इंसिडेंट रे, और यहाँ पे इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे जो भी पॉइंट है, जिस पॉइंट से डाइवर्जिंग, अब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ये कंसेप्ट पॉइंट पे है ना, मतलब एक पॉइंट है वहां से बाहर जा रही तो उसको डाइवर्जिंग बोला, एक पॉइंट है वहां पे सब आ रहे तो उसको कन्वर्जिंग बोला, बराबर है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वहां पे डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज है, तो ये डाइवर्जिंग रेज क्या बनाएगा? तो सर ये डाइवर्जिंग रेज जो है वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा। देखो डाइवर्जिंग रे क्रिएट द रियल ऑब्जेक्ट। इस केस में रियल ऑब्जेक्ट वो बना रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंसिडेंट रे जो है वो डाइवर्जिंग रे हमारी हो रही है। एक्चुअल इंसिडेंट रे एज अ डाइवर्जिंग एक्ट हो रही है। यहाँ पे एक्चुअल इंसिडेंट रे जैसे कि कन्वर्ज्ड हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग रेज क्या बना रहा है? रियल वर्चुअल
ऑब्जेक्ट। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है या रियल ऑब्जेक्ट जो है वो इंसिडेंट रे के कन्वर्जिंग, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये दोनों डेफिनेशन हमने बनाई है। तो आपको ऑब्जेक्ट समझ में आओगे कि सर ऑब्जेक्ट दो होते हैं, दो प्रकार के, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं सर, और दोनों भी में एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्चुअल होता है। तो रियल में सर एक्चुअल इंसिडेंट रे वहां से निकल रही है तो उसको डाइवर्जिंग रेज बोल सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज है तो सॉरी इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे डाइवर्ज्ड, तो उसको मैंने रियल ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया वहां पे। वही इंसिडेंट रे अगर कन्वर्ज फॉर्म में हो तो उसको मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और रियल, यहाँ पे एक्चुअल में रियल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज अ रियल ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्ट में, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आप ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमने देख लिया। यहाँ पे क्या बना था सर, यहाँ पे एक्चुअल इंसिडेंट रे निकल रही थी, तो दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। ये जो भी था दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, क्यों सर रियल ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में इंसिडेंट रे निकल रही है। ओके, यहाँ पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में नहीं, मतलब वहां पे मीट नहीं हो रही है। यहां से इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट हो रही है, वहां पे एक्चुअल इंसिडेंट रे मीट नहीं हो रही। सर इसको भी ऑब्जेक्ट बोलो, लेकिन इसको सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलो, इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं, तो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट तो हमने अभी ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट देख लिया। अब इसको ये हम क्या करेंगे, अब बात कर रहे हैं इमेज की। सर इमेज तो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इमेज को, क्योंकि इमेज इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं है तो आप इमेज नहीं बना सकते। तो अभी तक सिर्फ ये यहाँ पे सर आपने इंसिडेंट रे दिखाई दोनों मिरर पे, अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल निकालेंगे, जितना ये एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का इधर एंगल होगा, मतलब यहाँ पे ऐसी इंसिडेंट रे पास करेगी, बराबर है ना। सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे जितना इंसिडेंट रे है वैसा ही इधर ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पॉइंट इंटरसेक्ट हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। अगर इसको पीछे ऐसा एक्सटेंड किए, ऐसा इसको अगर पीछे एक्सटेंड किया हमने, तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। जितना ये दूर है उतना ही ये दूर चाहिए, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो इसको मैं बोलूँगा इमेज। इसको क्या बोलूँगा मैं? इमेज। दिस इज कॉल्ड इमेज। अब ये इमेज क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बोलना है आपको कि ये इमेज है, लेकिन ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है क्या? कि आपने अज्यूम किया कि ये पीछे एक्सटेंड करना, सर हमने अज्यूम किया है। अगर हाँ अज्यूम किया है तो दिस इज नॉट रियल इमेज, सॉरी दिस इज नॉट रियल इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। क्या बात है सर, बराबर, ये वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज निकालने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग चाहिए। वर्चुअल इमेज निकालने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग चाहिए। समझ में आया? तो रिफ्लेक्टेड रे जब भी डाइवर्जिंग की अगर बात हो रही है तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में दैट मेक्स द रियल वर्चुअल इमेज। अब व्हाट अबाउट सर इमेज, रियल इमेज? रियल इमेज कैसे बनेगी? देखो ये इंसिडेंट हो रहा है क्या नहीं, ये भी तो रिफ्लेक्टेड होगा, ये भी तो ऐसा, ये नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये भी तो रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो ये मैं इसको
ये देखो ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होगा, बराबर है, और ये भी इधर रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो पॉइंट है, देखो ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन, बराबर है, ये रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में ये मीट हो रहा है, तो ये इमेज ही है, दिस इज कॉल्ड इमेज, लेकिन दिस इज अ रियल इमेज। इसको मैं रियल इमेज बोल सकता हूँ, ये इमेज हो गई, लेकिन रियल इमेज मतलब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज है तो रियल ऑब्जेक्ट बनता है, या रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनती है, और रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है। इसका ये बहुत सिंपल मीनिंग है। तो इमेज रियल इमेज होगी तो उसके सामने वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में, और रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज होगी प्लेन मिरर में, बराबर है। इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पे अब हम क्लियर बोल सकते हैं कि रियल इमेज जो भी है तो वो एक्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, या वर्चुअल इमेज जो है वो रियल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होगा। तो ये हम दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एक ये टेबल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगी, बराबर। मतलब रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग रेज होनी चाहिए इंसिडेंट रे की, ठीक है। उसी इंसिडेंट रे के अगर कन्वर्जिंग रे है, मतलब वो इंसिडेंट रे ऐसे कन्वर्ज्ड है, कहाँ पे वो इंसिडेंट रे ऐसे कन्वर्ज, तो यहाँ पे वो देखो ये इंसिडेंट रे आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज हो रहे हो, यहाँ पे कन्वर्ज हो गए ना, तो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोनों केस में ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे है, ठीक है। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे तो रियल बोलो, कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल बोलो, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे, सर रिफ्लेक्टेड रे है तो इमेज बोलो, रिफ्लेक्टेड रे है तो इमेज बोलो। क्या है रिफ्लेक्टेड रे? अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है तो कहाँ है रिफ्लेक्टेड रे जो कि डाइवर्ज है? तो रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो रहे, इस पॉइंट से वो ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं। अगर ऐसे डाइवर्ज है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? वर्चुअल इमेज, बराबर है। अगर वही रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है तो उसको मैं रियल इमेज बोलूंगा। तो कन्वर्जिंग कौन से? रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो ये इंसिडेंट रे आ रही हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे कैसे पहचानना? जो रिफ्लेक्शन करके आए तो वो अगर इंटरसेक्ट हो रहे तो वो आपको रियल इमेज बनाएगा। ये इतना क्लियर है। तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग के हिसाब से भी हम रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि नीट में ये पूछ सकते हैं, ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि अगर डाइवर्जिंग है और वो इंसिडेंट रहे तो वो क्या बनाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। अगर डाइवर्जिंग है लेकिन रिफ्लेक्टेड रहे तो वो क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। जहां पे रिफ्लेक्टेड की बात होगी वहां पे इमेज आएगी, जहां पे इंसिडेंट की बात होगी वहां पे ऑब्जेक्ट आएगा। फिर दोनों में अलग अलग चीज है। यहाँ पे ये डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रहे तो ये रियल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वर्चुअल बना रहा है, बराबर है। मतलब यहाँ पे डाइवर्जिंग क्या बनाता है? इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग क्या बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट का क्या बन सकता है? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है। तो वही डाइवर्जिंग अगर रिफ्लेक्टेड रे हो तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब उल्टा, रियल ऑब्जेक्ट के उल्टा क्या? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का उल्टा क्या? रियल इमेज। दोनों भी कन्वर्जिंग के तरफ से आएंगे, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट और इमेज क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप टेबल अच्छे से कर लेना और ये कर लेना, अच्छे से लिख लेना।